नमस्कार विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने प्राकृतिक संसाधन भाग 2 का आनंद लिया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि वर्षा कैसे होती है, जल चक्र की महत्वपूर्ण जानकारी, वातावरण कैसे प्रदूषित होता है और पानी कैसे एक चमत्कार तरल के रूप में कार्य करता है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मिट्टी पर ध्यान दें। सीखने के उद्देश्य। इस वीडियो के अंत तक आप इसके बारे में जानेंगे। कृत्रिम संसाधन मिट्टी। मिट्टी में खनिजों की प्रचुरता। विभिन्न जिम्मेदार कारकों के साथ मिट्टी का निर्माण। मुख्य शब्द: जैव विविधता, अपक्षय, अम्लीयकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, मिट्टी का कटाव, अंतःस्त्रव, मिट्टी का निर्माण। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी क्षेत्र में जीवन की विविधता तय करती है। लेकिन मिट्टी क्या है और कैसे बनती है? मिट्टी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। अपक्षय क्या है? पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों का टूटना या घुलना अपक्षय होता है। पहला, हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपटल कहा जाता है और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवन रूपों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हालांकि यह खनिज विशाल चट्टानों में बंधे हैं, तो ये खनिज जीवों को उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों में की लंबी अवधि में पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट की चट्टानें विभिन्न भौतिक कारकों से टूट जाती है। ये है तापमान, दबाव, पाला, जड़ क्रिया और बिल में रहने वाले पशु। रासायनिक कारकों में पानी, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, एसिड, अम्लीकरण, कार्बोनेशन और जैसे जीव जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, जैसे लाइकेन और कुछ जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके टूटने का अंतिम उत्पाद मिट्टी के बारीक कण हैं। लेकिन वे कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं जो मिट्टी बनाती हैं?
सूर्य सूर्य दिन के दौरान चट्टानों को गर्म करता है और रात में उन्हें फैलाता है। ये चट्टानें ठंडी हो जाती है और सिकुड़ जाती है। चूंकि चट्टान के सभी हिस्से एक ही दर से फैलते हैं और सिकुड़ते नहीं हैं, इसके परिणाम स्वरूप दरारें बन जाती है और अंततः बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जल जल मिट्टी के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। सूर्य के आसमान ताप से चट्टानों में बनी दरारों में पानी घुस सकता है। यदि यह पानी बाद में जम जाता है तो इससे दरारें चौड़ी हो जाएगी। ध्यान दें, बहता पानी लंबे समय तक कठोर चट्टान को भी तोड़ देता है। तेज बहता पानी अक्सर चट्टान के बड़े और छोटे कणों को नीचे की ओर बहा ले जाता है। ये चट्टानें अन्य चट्टानों से रगड़ती है और परिणाम स्वरूप घर्षण के कारण चट्टानें छोटे और छोटे कण बनाती है। फिर पानी इन कणों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें अपने रास्ते में आगे जमा कर देता है। इस प्रकार मिट्टी अपनी मूल चट्टान से दूर स्थानों में पाई जाती है। हवा पानी की चट्टानों से रगड़ने और उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया के समान तेज हवाएं भी चट्टानों को नष्ट कर देती है। हवा भी पानी की सतह रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। जीवित जीव भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। पहला, जिस लाइकेन के बारे में हमने पहले पढ़ा था, वह भी चट्टानों की सतह पर उगता है। बढ़ते समय वे कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जिससे चट्टान की सतह पाउडर जैसी हो जाती है और मिट्टी की एक पतली परत बन जाती है। दूसरा, काई जैसे अन्य छोटे पौधे अब इस सतह पर उग सकते हैं और चट्टान को और तोड़ सकते हैं। बड़े पेड़ों की जड़ें कभी-कभी चट्टानों की दरारों में चली जाती है और जैसे जैसे जड़ें बड़ी होती जाती है, दरार भी बड़ी होती जाती है। गतिविधि: कुछ मिट्टी लें और इसे पानी वाले बीकर में डालें। लिया हुआ पानी मिट्टी की मात्रा का कम से कम 5 गुना होना चाहिए। मिट्टी और पानी को जोर जोर से हिलाएं और मिट्टी को नीचे स्थिर होने दें। कुछ देर बाद निरीक्षण करें। जैसे कि आपने देखा, मिट्टी एक मिश्रण है। इसमें चट्टान के छोटे छोटे कण विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें सड़े हुए जीवों के टुकड़े भी होते हैं जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। इसके अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीवन के विभिन्न रूप भी मौजूद होते हैं।
मिट्टी का प्रकार उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार से तय होता है और मिट्टी की गुणवत्ता इसमें पाए जाने वाले ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों की मात्रा से तय होती है। छठा, ह्यूमस किसी की संरचना तय करने में एक प्रमुख कारक है क्योंकि यह मिट्टी को अधिक छिद्रपूर्ण बनाता है और पानी और हवा को जमीन के अंदर गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। सातवां, किसी विशेष मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज पोषक तत्व थिया पर निर्भर करते हैं। मिट्टी की पोषक तत्व सामग्री इसमें मौजूद ह्यूमस की मात्रा और मिट्टी की गहराई, ये कुछ कारक हैं जो तय करते हैं कि उस मिट्टी पर कौन से पौधे पनपेंगे। इस प्रकार मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस और जीवित जीव होते हैं ऊपरी मिट्टी कहलाती है। ऊपरी मिट्टी की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है जो उस क्षेत्र में जैव विविधता का निर्धारण करती है। आधुनिक कृषि पद्धतियों में बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग होता है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारकर मिट्टी की संरचना को नष्ट कर सकता है। यह केंचुओं को भी मारता है जो समृद्ध ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। यदि टिकाऊ प्रथाओं का पालन नहीं किया जाता है तो उपजाऊ मिट्टी जल्दी ही बंजर हो सकती है। मिट्टी में उपयोगी घटकों को हटाने और अन्य पदार्थों को जोड़ने से मिट्टी की उर्वरता और विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में मौजूद जीवों को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। आज जो मिट्टी हम एक स्थान पर देखते हैं वह बहुत लंबी अवधि में बनी हुई है। हालांकि कुछ कारक जिन्होंने सबसे पहले मिट्टी बनाई और मिट्टी को उस स्थान पर लाए, वे मिट्टी को हटाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मिट्टी के बारीक कण भी बहते पानी या हवा द्वारा बहाए जा सकते हैं। यदि सारी मिट्टी बह जाती है और नीचे की चट्टानें उजागर हो जाती है तो मूल्यवान संसाधन नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चट्टान पर वनस्पति की बहुत कम वृद्धि होती है। गतिविधि 2 समान ट्रे लें और उन्हें मिट्टी से भरें। एक ट्रे में सरसों, मूंग या धान के पौधे लगाएं और दोनों ट्रे को कुछ दिनों तक नियमित रूप से पानी दें जब तक कि पहली ट्रे पौधों से ढक न जाए। अब दोनों ट्रे को झुकाएं और उन्हें उसी स्थिति में स्थिर कर दें। सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुकी हों। दोनों ट्रे पर धीरे से समान मात्रा में पानी डालें ताकि पानी ट्रे से बाहर निकल जाए। ट्रे से निकाली गई मिट्टी की मात्रा का अध्ययन करें। क्या दोनों ट्रे में मात्रा समान है?
अब ऊंचाई से दोनों ट्रे पर समान मात्रा में पानी डालें। पहले डाली गई मात्रा का 3 या 4 गुना पानी डालें। अब ट्रे से निकाली गई मिट्टी की मात्रा का अध्ययन करें। क्या दोनों ट्रे में मिट्टी की मात्रा समान है? क्या निकाली गई मिट्टी की मात्रा पहले निकाली गई मिट्टी की मात्रा के लगभग बराबर है? मृदा अपरदन को रोकने में पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई न केवल जैव विविधता को नष्ट करती है, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी बढ़ावा देती है। कम वनस्पति वाली ऊपरी मिट्टी को बहुत जल्दी हटा दिया जाने की संभावना है। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी गति तेज हो जाती है। मिट्टी के कटाव की इस प्रक्रिया को उलटना बहुत मुश्किल है। जमीन पर वनस्पति आवरण की मिट्टी की गहरी परतों में पानी के रिसने में भूमिका होती है। बातों को याद रखें। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों का टूटना या घुलना होता है। सूर्य, पानी, हवा और जीवित जीव जैसे विभिन्न कारक चट्टानों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है और मरुस्थलीकरण होता है और जैव विविधता नष्ट हो जाती है। मिट्टी से उपयोगी घटकों का निष्कासन तथा अन्य पदार्थों का मिश्रण जो मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।